ज़ोहरान ममदानी पिछले एक दो दिन से लगातार पूरी दुनिया में मानो हर तरफ यही नाम सुनाई दे रहा है। सुनाई दे भी क्यों ना, क्योंकि यही वो इंसान है कि जिसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स, अमेरिका के अंदर इसराइल की जो पूरी ताकतवर लॉबी है वो, और इसके अलावा भी दुनिया के जितने बड़े बड़े अमीर इंसान हैं जो अमेरिका में ही रहते हैं, ये सारे के सारे लोग ही एक साथ होकर मैदान में आ चुके थे। मगर क्या ही किया जा सकता है कि जब किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो, क्योंकि ये सारे ताकतवर, अमीर और असरदार लोग एक साथ आकर भी सिर्फ इस 33 से 34 साल के इंसान को नहीं रोक सके। और अब इसी ज़ोहरान ममदानी की शक्ल में न्यूयॉर्क सिटी को इतिहास में पहली बार अपना एक मुस्लिम मेयर मिल चुका है। वही न्यूयॉर्क के जिसकी गिनती सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम शहरों में की जाती है। ट्रंप जैसे वहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं या वहाँ पर मौजूद जो बिलियनर्स हैं, उन्होंने भला ममदानी को रोकने के लिए क्या नहीं किया। खूब पैसा बहाया और ममदानी के खिलाफ मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। और तो और मीडिया के जरिए से कभी उनकी मुस्लिम पहचान को टारगेट किया जाता, तो कभी एशियन या इंडियन पहचान को टारगेट किया जाता, तो कभी उनके प्रो पैलेस्टीनियन होने को टारगेट किया जाता। मगर उसके बावजूद भी ज़ोहरान ममदानी ने उस न्यूयॉर्क में जीत हासिल की कि जो पूरी दुनिया में बड़ी यहूदी आबादी के लिए काफी मशहूर है। न्यूयॉर्क, tonight you have delivered a mandate for change. बावजूद इसके कि ये वही ज़ोहरान ममदानी है कि जो लाख प्रेशर के बावजूद भी अपने उस बयान पर डटा रहा कि अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बनता हूँ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा। मतलब ये कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में दाखिल होता है तो उसको अरेस्ट कर लूंगा। अब ज़ोहरान ममदानी के जीत जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कभी न्यूयॉर्क जाने की हिम्मत की भी जा सकेगी या फिर नहीं। अगर हिम्मत की भी जा सकेगी तो ज़ोहरान ममदानी ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के होते हुए ऐसा कर भी सकेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी हम आपको बस ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज़ोहरान ममदानी की ये जीत इतनी भी ज्यादा खास क्यों है कि हर तरफ दुनिया में उन्हीं के चर्चे हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले न्यूयॉर्क को देखिए, अमेरिका का वो शहर के जो आबादी के मामले में यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे अहम शहरों में गिना जाता है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल फैसले यहीं से लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जैसी दुनिया की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा एक और खास बात कि जो आज की वीडियो के लिहाज से काफी जरूरी है वो ये कि तल अवीव के बाद अगर दुनिया में किसी शहर में सबसे ज्यादा यहूदी बसते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का यही न्यूयॉर्क शहर है। इस शहर में बसने वाले लोगों में हर 4 में से एक बंदा यहूदी है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको अमेरिका और यूके जैसे वेस्टर्न देशों की अंदर की पॉलिटिक्स की इतनी ज्यादा समझ नहीं होगी, तो उनको तो यही महसूस हो रहा होगा कि भला ये इंसान एक मेयर ही तो बना है, हमारे यहाँ भी तो मेयर बहुत सारे लोग बनते ही रहते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, इस तरह के ये जितने भी बड़े बड़े और मशहूर वेस्टर्न शहर हैं, इनका मेयर बनना कोई मामूली बात नहीं होती है, बल्कि यहाँ के मेयर काफी ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये वो शहर हैं कि जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दुनिया के बहुत सारे फैसले करते हैं। तो इस शहर को जो इंसान कंट्रोल कर रहा होता है वो काफी कुछ कर रहा होता है या फिर काफी कुछ कर सकता है। ज़ोहरान ममदानी के इस पूरे चुनावी सफर को देखा जाए तो ये काफी मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है। मतलब मेनली हर इलेक्शन में 2 ही पार्टी नजर आती हैं। एक का नाम तो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो जो बाइडेन वाली पार्टी है, जबकि दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है जिससे मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है। अब वहाँ पर राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी और बिल्कुल राष्ट्रपति के इलेक्शन की तरह ही मेयर के इलेक्शन में भी होता ये है कि मेन इलेक्शन होने से पहले एक छोटे लेवल का इलेक्शन होता है जिसको प्राइमरी इलेक्शन कहा जाता है। और इस चुनाव के अंदर खुद पार्टी के लोग आपस में लड़ते हैं। मतलब एक ही पार्टी के अंदर मौजूद जो कई लोग होते हैं कि जो उस पार्टी की तरफ से मेन इलेक्शन लड़ना चाह रहे होते हैं, उन सबको आपस में मुकाबला करना होता है। और उस आपस के मुकाबले में फिर एक जो बंदा जीत जाता है वही अगले मेन इलेक्शन में उस पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ता है। दोनों पार्टीज के अंदर ही ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है और आखिर में दोनों पार्टी से एक एक बंदा बाहर आता है और उन्हीं के बीच इलेक्शन होता है। अब ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है और कुछ महीने पहले ही जब प्राइमरी इलेक्शन हुआ था तो अपनी पार्टी के अंदर ज़ोहरान ममदानी ने
जीत हासिल की थी और प्राइमरी इलेक्शन जीतते ही हर तरफ इनके चर्चे होने लगे थे, क्योंकि लगभग ये क्लियर हो चुका था कि इन्होंने सिर्फ प्राइमरी इलेक्शन ही नहीं जीता है बल्कि ये न्यूयॉर्क के मेयर 99% बन ही जाएंगे। उसके पीछे की वजह ये थी कि क्योंकि न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है कि जिसके बारे में लंबे वक्त से ही ये माना जाता रहा है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब अब यही होता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्राइमरी इलेक्शन जीतकर कैंडिडेट बन गया तो वो आने वाले मेन चुनाव में न्यूयॉर्क का मेयर भी बन ही जाएगा। मगर देखिए कि ज़ोहरान ममदानी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि गैर तो गैर उनके तो जो अपने भी थे वो भी उनके दुश्मन बने बैठे थे। और इस दुश्मनी की मेनली दो वजह थी। पहली वजह तो ज़ोहरान ममदानी की शनाख्त मतलब कि उनकी पहचान थी, क्योंकि वो एक मुस्लिम हैं। उसके अलावा इनका जो नस्ली तौर पर बैकग्राउंड है तो वो एक एशियन और इंडियन है, क्योंकि इनके जो फादर और मदर हैं वो दोनों ही इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। फादर एक काबिल मुस्लिम प्रोफेसर हैं, जबकि इनकी जो माँ हैं वो हिंदू हैं और वर्ल्ड पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर रही हैं। पहचान के अलावा वो दूसरी चीज कि जो ज़ोहरान ममदानी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी वो इनकी खुद की आइडियोलॉजी थी, क्योंकि ये अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में शुरू से ही प्रो पैलेस्टीनियन रहे हैं, एंटी इजराइल, एंटी जायोनिस्ट रहे हैं। और इसके अलावा ये आम लोगों में जा जाकर जिस तरह की स्कीम्स या पॉलिसीज का वादा करते हैं उसको देखकर अमेरिका के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो खुले तौर पर इनके ऊपर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगाते हैं। और याद रहे कि अमेरिका में किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगना कोई आम बात नहीं होती है, बल्कि इसको एक गाली के तौर पर देखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि एक तरीके से गद्दारी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा को अमेरिका के अंदर डायरेक्ट रशिया या फिर उससे भी ऊपर जाएं तो यूएसएसआर से जोड़कर देखा जाता है। तो ममदानी के लिए उनकी अपनी खुद की पहचान और उनकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी ही सबसे बड़ा चैलेंज थी। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, एलोन मस्क हो, या इसके अलावा भी अमेरिका के जो बड़े असरदार और अमीर लोग थे, उन्होंने इन्हीं दो चीज़ों को ही बार बार उछाला और न्यूयॉर्क के आम लोगों को डराने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से ममदानी को वोट ना दो वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इवन ममदानी की जो खुद की अपनी पार्टी है मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके भी जितने भी असरदार या आप ये कह सकते हैं कि जो ताकतवर लोग थे उन्होंने खामोशी के साथ ममदानी से दूरी बना ली थी। वो इस तरह से कि जब कुछ महीने पहले प्राइमरी इलेक्शन हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि लंबी कशमकश के बाद ममदानी की जीत हो गई थी, और जीत के साथ ही ये भी कंफर्म हो ही गया था कि जब डेमोक्रेटिक का वोट बैंक ज्यादा है तो वहां पर मेयर भी ममदानी ही बन जाएंगे। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने किया ये कि बड़ी ही खामोशी के साथ एक और इस रेस में जो पॉपुलर कैंडिडेट थे मतलब कि एंड्रियो कोमो, उनको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, जिसका मतलब ये था कि टेक्निकली भले ही डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह ममदानी के पास था, लेकिन मैदान पर इस एक ही पार्टी से दो बंदे उतर चुके थे। और ये सब कुछ इसीलिए किया गया था क्योंकि खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन सकें। अब दूसरी ऑपोजिट पार्टी मतलब कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बमुश्किल 20 से 30% लोग ऐसे होंगे कि जो उसको वोट करते हैं। तो इसीलिए ऑपोजिट कैंडिडेट के जरिए से तो ममदानी को हराया नहीं जा सकता था, तो इसीलिए अब सेम पार्टी से ही एक और दूसरे बंदे को खड़ा कर दिया गया था। और मजेदार बात तो ये है कि बस ममदानी को हराने के लिए जो रिपब्लिकन पार्टी के भी असरदार लोग या असरदार नेता हैं, उन्होंने उसी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एंड्रियो को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और तो और खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो आए दिन डेमोक्रेटिक पार्टी को तरह तरह की गालियां देते रहते हैं और अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं, उन्होंने भी चुनाव से एक दो दिन पहले ही अपने सपोर्टर से ये अपील कर दी थी कि हमारी खुद की पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वोट देने का मतलब होगा ममदानी को वोट देना, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत कम रहने वाला है। तो इसीलिए अब सारे के सारे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उसी एंड्रियो को वोट करें कि जिसको चालाकी से इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया है, क्योंकि ट्रम्प का कहना था कि अगर मुझको एक कम्युनिस्ट और बुरे डेमोक्रेटिक के बीच में चुनना हो तो मैं एक बुरे डेमोक्रेटिक को चुनूंगा। एक तरफ जब ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ज़ोहरान ममदानी को देखा जाए तो उन्होंने अपनी पहचान के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुस्लिम पहचान पर अटैक हुआ तो उन्होंने बैकफुट पर जाने की बजाय या इसको छिपाने की बजाय इसको खूब शो किया। इंडियन या एशियन होने पर अटैक किया गया तो इसमें भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय जो इंडिया या पाकिस्तान जैसे इलाकों से ताल्लुक रखने वाली आवाम थी उसके लिए उर्दू और हिंदी में प्रचार तक करना शुरू कर दिया। उनकी कैंपेन में कई ऐसी रील्स दिखाई दी थी कि जिसमें बॉलीवुड के गाने या फिर डायलॉग्स वगैरह शामिल किए गए थे।
نیو یارکرز مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. میں یہ سب بدلنے کے لیے لڑ رہا ہوں. اب کیونکہ امریکہ کے اندر زائونسٹ لابی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور جو نہیں چاہتی تھی کہ ممدانی جیتیں، تو اسی لیے بار بار ہر منچ پر اسرائیل کے مدعے کو بھی ان کے سامنے اٹھایا جاتا تھا، مگر انہوں نے اس معاملے میں بھی کمپرومائز کرنے کی بجائے شروع سے ہی اپنا اسٹینڈ کلیئر رکھا. وہ اپنے آپ کو پرو پیلسٹینین دکھاتے رہے، اسرائیل کا وروध کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیو یارک میں رہنے والے عام یہودی ہیں ان کو اپنا بتاتے رہے، ان سے ملتے رہے اور ان کے جو لوکل مدعے ہیں ان کو سمجھتے یا پھر اٹھاتے رہے. تو اب اگر آخر میں اس پورے معاملے کا ایک نتیجہ نکالا جائے تو آسان شبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، مطلب وہاں کے طاقتور نیتا، امیر سے امیر لوگ اور اثردار لوگ، تو وہیں دوسری طرف عام لوگ تھے، اور اسٹیبلشمنٹ ورسز عام لوگوں کے اس چناؤ میں آخر میں زہران ممدانی کی شکل میں عام لوگوں کی ہی جیت ہو چکی ہے. اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی ختم ہو چکی ہے. ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو